हैप्पीनेस मतलब आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जो हमारे पास है उसका मैक्सिमम उपयोग करके हम कैसे आगे बढ़ सके, वो ही है। यदि आप कोई 4 लोग मदद करते हो, वो हैप्पीनेस। 4 लोगों को पढ़ाते हो और पढ़ने के बाद ये बच्चा गरीबाई से बाहर निकलता है और आपको जब ये मिलता है और कहता है कि आपने मुझे पढ़ाया, आज मैं 50,000 रुपया कमा रही हूँ और दूसरों को भी पढ़ा रहा हूँ, तब जाकर आपको हैप्पीनेस होगी, आनंद होगा, गौरव होगा कि जो मुझे करना था वो मैंने करके दिखाया। तो वो आपके अक्षर कैसे हैं और वो निराकार लिखा है कि नहीं लिखा है, सब कुछ देखिएगा। और 10 में से 7 देगा, तो ये डिफरेंट रहेगा। आप ही जब अध्यापक बनोगे तब वही स्थिति आपके लिए भी वैसी ही होगी। और इसी वजह से आप मन में निराश न हो कोई कि मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए था लेकिन सिल्वर मिला या तो नहीं मिला। लेकिन मेरी दृष्टि से आप सबको आज डिग्री मिली है और इसका दूसरा, आपने देखा होगा इस स्टेज पर ज्यादा लड़कियां ही आती थी, ज्यादा लड़कियां में ज्यादा है लड़कियां। सभी लड़कियां ही। भाई आप क्या करते हो? कितने लड़कियों के सामने चक्कर में नहीं है पढ़ाई में। और ये पूरा मुझे लगता है कि पूरी यूपी में तो है ही 80% 70% छात्रा हमारी बेटियां गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ले रही है। छात्राओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनके परिवार को भी बधाई देती हूँ। और सबसे ज्यादा बधाई छात्रों को देती हूँ, कम से कम ताकत तो दिखाई लड़कियों के साथ। इसमें से पता चलता है कि क्या बीमारी, और जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक सही उसकी सेवा, उसकी ट्रीटमेंट सही नहीं होगी। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं सबसे पहले चुनाव लड़ी गांव में। तो मैं हर गांव में जाती थी और जो सरकारी योजनाएं थी, सरकारी योजनाओं के बारे में मैं बताती रहती थी। हमारे यहाँ भी जो गोल्ड कार्ड है 5 लाख रुपया का हमारे प्रधानमंत्री श्री ने दिया है, ऐसा ही सरकार में हम लोगों ने सबसे पहले किया था। तो ये बताने के बाद जब सब लोग चले गए तो एक मदर और उसकी बेटी वहां बैठे रहे मुझे मिलने के लिए। फिर मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम क्या है, पढ़ती है? क्योंकि नहीं पढ़ती है, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, स्कूल में से उसको रिटर्न कर दिया है। मैंने कहा कि एक काम कर लीजिए, प्रिंसिपल को बुलाया और 6ठी कक्षा में ऐसे वो चली गई थी तो फिर से स्कूल में एडमिट करवाई मैंने, फिर से एडमिट करो उसको और एक सर्टिफिकेट आचार्य दे दे कि वो हमारे स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ती है। तो ये सर्टिफिकेट उसी समय लिया और मैंने कहा कि मेरा कार्यक्रम 5 बजे पूरा होगा, आप मेरे साथ चलिए अहमदाबाद, मैं सिविल हॉस्पिटल में आपको दाखिल करवाऊंगी और आपकी जांच होगी। करीब परिवार का मित्रों, और 200 किलोमीटर दूर एक गांव। तो दूसरे दिन रात मेरे घर में नहीं,
और दूसरे दिन मैंने सिविल हॉस्पिटल भेजा, जहाँ हार्ट हॉस्पिटल है बड़ी, वहाँ भेजा। वहाँ डॉक्टर से बात की, वे लोगों ने उसकी सोनोग्राफी वगैरह की। इसमें पता चला कि हार्ट में होल है, हार्ट में होल है, तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ऑपरेशन करेंगे 3 मंथ। 4 दिन बाहर रहे, ऑपरेशन हो गया, सक्सेसफुल हुआ। मैंने शर्त की थी उसके साथ कि ऑपरेशन के बाद स्कूल में भेजना है, बिगड़ नहीं करना, ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3 साल के बाद लड़की मुझे मिली, 3 साल के बाद उसकी माँ लेकर आई मेरे पास और बोली कि अब पहचानो ये कौन है। मैंने कहा कि मैं तो नहीं पहचान सकती, कौन है वो। तब मुझे याद दिलवाया कि आप मुझे और बेटी को लेकर सिविल हॉस्पिटल दाखिल करवाया था और ऑपरेशन हुआ था ये लड़की की वजह से। कितनी ब्यूटीफुल देखी, ब्लैक से, लेकिन ट्रीटमेंट होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन, अच्छा खाना पीना मिला, इसकी वजह से इतनी सुंदर बन गई थी वो। उसका शारीरिक ग्रोथ भी बहुत अच्छा हुआ था और उसी समय वो 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, 9वीं कक्षा में। तो कभी कभी परिवार को पता नहीं चलता है कि उसकी बीमारी क्या है, और माँ को पूछो तो वो बोले कि तो खाती नहीं है, क्या खाया, खाती नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई ऐसी बीमारी होती है कि जिसकी वजह से उसका शरीर नहीं बनता है, लहू नहीं बनता है, सर्कुलेशन कम हो जाता है और इसकी वजह से अन्य बीमारियों पर आ जाती है। और इसी वजह से गुजरात की बात हमारे दोस्त ने कही, तो मैं बताऊं आपको, गुजरात में हर साल आंगनवाड़ी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों का साल में एक बार स्कूल में जाकर, आंगनवाड़ी में जाकर उसकी जांच होती है। हैप्पीनेस मतलब आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि कभी भी आपको ऐसा ना लगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। जो हमारे पास है उसका मैक्सिमम उपयोग करके हम कैसे आगे बढ़ सके, वो ही है। यदि आप कोई 4 लोग मदद करते हो, वो हैप्पीनेस। 4 लोगों को पढ़ाते हो और पढ़ने के बाद ये बच्चा गरीबाई में से बाहर निकलता है और आपको जब ये मिलता है और कहता है कि आपने मुझे पढ़ाया, आज मैं 50,000 रुपया कमा रही हूँ और दूसरों को भी पढ़ा रहा हूँ, तब जाकर आपको हैप्पीनेस होगी, आनंद होगा, गौरव होगा कि जो मुझे करना था वो मैंने करके दिखाया। ये हैप्पीनेस। आनंद कैसे आए जीवन में? जितना है उनका सबसे ज्यादा मैक्सिमम उपयोग हम कैसे करें और आगे कैसे बढ़े, ये इम्पोर्टेंट है। और एक मुझे अच्छा लगा, हेलो फ्रेंड्स, कॉन्वोकेशन ख़त्म होने के बाद में हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। वहाँ पे गर्ल हॉस्टल के सामने हम लोगों के खाने की भी व्यवस्था थी, वहीं हम लोग जा रहे थे। जो वेजिटेरियन, उनके लिए वेजिटेरियन खाना बना हुआ था, नॉन वेजिटेरियन जो थे उनके लिए नॉन वेजिटेरियन खाना बना हुआ था। खाना फ़िलहाल बहुत टेस्टी था। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैंने वेजिटेरियन ही खाना खाया था। उसमें बहुत सारी डिशेस थी, लगभग 10-11 डिशेस थी और बहुत टेस्टी थी। मैंने सारी डिशेस तो नहीं टेस्ट की थी। और अब उसके खाना खाने के बाद में फिर हम लोग गए, अपनी अपनी डिग्रियाँ लेने के बाद में और कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। और तब तक बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग जा ही रहे थे, आधे रास्ते में ही पहुँचे थे, तब तक बहुत भयंकर बारिश होने लगी, जिसकी वजह से हम लोगों को रुकना पड़ गया। और बहुत भयंकर, लगभग आधा घंटा तक बारिश हुई थी फ्रेंड्स। आधा घंटा तक हम वहीं हम लोग रुके रहे। फिर भी जब तक मैं रूम तक पहुंची थी तब तक बहुत ज़्यादा मैं भीग गई थी और कितनी तेज़ बारिश हो रही थी ये आप देख लीजिए। आज मॉर्निंग से मेरी तबीयत नहीं सही है, मुझे फीवर है, इसी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो आ रही होगी।
आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए और इन्जॉय करिए, अपने फैमिली वालों की रिस्पेक्ट करिए।